आपका मेरे बहनों का आंसू देख के बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। मैं किधर जाऊँ? मैं ऑनलाइन ट्यूशन करके अपना काम चलाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मैं किधर जाऊँ उनको लेके? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना भाड़े का पैसा है, ना डिपॉजिट का पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से और जहाँ करने की आवश्यकता है हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ हैं बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमको बहुत दुख हो रहा है। मैं और कुछ नहीं बोल सकती कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई हूँ। बहुत अब मेरे को लगता है मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं इतनी टेंशन ले लेके पागल हो गई हूँ। मैं अकेली हूँ, मेरे को कुछ हो गया रात को, मेरे को कोई नहीं है सहारा। मैं अकेली हूँ, अकेली। आप प्लीज प्लीज हम लोग का कुछ कीजिए। इस लक्ष्मी नगर में जो 41 बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उसको तोड़ने के ऊपर जो कार्रवाई चालू है, वो कार्रवाई के बारे में कानूनी लड़ाई हम लोग, आदरणीय हमारे सांसद है, हमारे काका, हम लोग सब है, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल है, हम सब लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक यहाँ का मैं विधायक होके सिर्फ 2 महीना हो गए। यहाँ आप लोगों ने बताया कि 2007-8 से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 2009 से जब यह नगर पालिका थी 7, 8, 9 तक, और 3 जुलाई 9 में महापालिका आने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लोग, मेरे भाई मेरे बहन रहने के लिए आए। जब इसे पहले से मतलब 1-1.5 साल से 2 साल से इसके लिए जो आंदोलन करने के थे, जो यहाँ हर समय नोटिस आती थी, हम लोग आए। प्रयास हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी मांग है बोलना चाहिए, और जिसकी बिल्डिंग टूटी है उनको नए घर मिलने चाहिए। हम लोग उसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पहली बिल्डिंग न टूटे, पहली लोगों को रहने की व्यवस्था हो, और बाद में उनको घर दे दो, उनके मालिक का घर दे दो, और बाद में बिल्डिंग टूट के आपको डंपिंग बनाना है या STP बनाना है वो बनाओ। निरंतर हमारी मांगे महापालिका और सरकार से चल रही है। कानूनी मैटर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ताकि याचिका दाखिल करे। हाई कोर्ट में भी कल काका याचिका दाखिल कर रहे हैं। आज सांसद साहब भी रात को 12 बजे बाहर से आए और सुबह यहाँ आए हैं। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका मेरे बहनों का आंसू देख के बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया, अधिकारियों ने किसने भी पैसा खाया होगा, इधर इतना अवैध बंद गया। क्या इनके आंखों के सामने 41 बिल्डिंग अगर बनता है तो किसको मालूम नहीं गया अवैध क्या अचानक हो गया? टाउन प्लान क्या ये जगह आरक्षित थी, ये क्या अचानक आरक्षित हो गई, बाद में आरक्षित हो गई क्या? पहले से मालूम नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से किसने पाप किया है? जो लाभार्थी है आज घर पे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई और हमारे बहनें और हमारे बच्चे लोग और हमारी दादी, हमारी बहन जी, उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से और जहाँ करने की आवश्यकता है हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ हैं बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमको बहुत दुख हो रहा है। आप हम मदद करें, हम भगवान बन के आ जाइए। अभी आमदार साहब ने बोला कि हम सब आपके साथ हैं। आपका जो दर्द है वो हमारा दर्द है, हम समझ रहे हैं, मगर जो लीगल वे है उसमें अपने को बहुत कठिनाई आ रही है, मगर उसमें से वे आउट कैसा होगा उसके लिए निरंतर प्रयत्न चालू है। थोड़ा टाइम चल रहा है इनका, देखते हैं अभी क्या होता है। माननीय खासदार साहब जी को मैं बोलता हूँ कि वो आपको संबोधित करें और इसमें से हल के लिए आप CM साहब के साथ आज
रात को या कल सुबह में ऐसी भी मीटिंग होती है, इसमें से हल निकालिए। इतना मैं निवेदन खासदार जी को कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि 40 बिल्डिंग के मामले में करीब 2007-8 से यहाँ सब आने रहने लगे। यहाँ पे जो डेवलपर था, जब महानगर पालिका यहाँ पे निर्माण हुई 2009 में, डेवलपर खुद ही नगर सेवक बन गया और एक तरह से कानूनी तौर पे उसको राहत मिली। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब किसी ने केस डाले कि सब ये अनधिकृत है, उसके बाद भी महानगर पालिका का निर्माण होने के बाद भी ये बिल्डिंग निर्माण जारी रहा। और अभी हम सब पता है कि इस सबका तकलीफ हम झेल रहे हैं। ये होने के बाद भी रिपीटेड पिटीशन डाली गई। अभी भी यही हफ्ते में कैलाश जी ने पिटीशन दाखिल की है SLP। मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे तक उसका हियरिंग होना बाकी है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, वो भी दावोस गए थे, दावोस से आ रहे हैं। मैं, राजन नाइक और कैलाश जी हम मिलके वापस मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, उनके पास बैठेंगे और जो कि जितना राहत मिल सके, अभी तक मेरे ख्याल से जितनी बिल्डिंग गिराई गई है उसके बावजूद और बिल्डिंग ना गिराई जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हम पता है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो उसी के मुताबिक ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिर भी हम सब लोग आपके साथ हैं। पुनर्वसन की जो प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने लिखी है, उसी के ऊपर हम स्टिक है। सब लोग का पुनर्वसन होना चाहिए, या तो महानगर पालिका की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, लेकिन उनको राहत मिलनी चाहिए। इस तरह से घर के बदले घर ये मिलना ही चाहिए। ये रहीवासियों की जो भावना है, उस भावना का हम कदर करते हैं। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सब मामला पता है और वो भी हम मिलने के बाद हम सबको राहत मिलेगी, ऐसे कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ मामलों में और कुछ लोग मीडिया में हमारे बारे में कुछ गलत अफवाह में फैला रहे हैं। ऐसे फैला रहे जैसे हम ही ने ये सब किया है। लेकिन आप सब लोगों को असल जानकारी क्या है वो सब पता है। हम लोग तो अभी चर्चे में आए हैं 7-8 महीने से, लेकिन फिर भी हम सब, राजन अप्पा, कैलाश जी, मैं, हमारे सब साथी आप सब लोगों के साथ में हैं। हमारा मानना है कि किसी का घर ना टूटे और जो भी अभी तक टूटा है उसको पुनर्वसन और उसका जितनी उसकी स्क्वायर फीट का एरिया है उसका सर्टिफिकेट उनको जल्दी से जल्द मिले, ताकि वो पुनर्वसन में उसकी मदद मिल जाए। दूसरी बात है कि जो डेवलपर है, जो डेवलपर के अगेंस्ट केस हुआ था, जेल भी जा गया है, लेकिन उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये जो घरों का मामला है उसके तरफ से कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। ये हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जमीन का जो मालिक है उसका भी कोर्ट में मामला जारी है। तो जब तक एक जमीन का मालिक साबित नहीं हुआ है, इसका डेवलपर जेल जाके आया है। और तीसरी बात है इसका रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन यहाँ से हटाया जाए और किसी और जगह पे दिया जाए, अगर महानगर पालिका पॉजिटिव है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए महानगर पालिका को भी साथ में लेके अगर वो यहाँ का आरक्षण दूसरी जगह लेके जाते हैं तो जरूर अपने को फायदेमंद साबित होगा। और
जो पुनर्वसन की प्रक्रिया जल्द से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है कि इनको इन सब रहवासियों का पुनर्वसन होना चाहिए, तो उसके लिए हम आग्रह धरेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और इसलिए हम सब आप सब लोगों के साथ हैं। आप सभी ने जो यहाँ पे विचार व्यक्त किए हैं उनका मैं आदर करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आप विश्वास रखिए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। और आज या कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा, हम जाके उनसे मिलेंगे और जो कुछ बातें हुई है, जैसे तकरार हो, पुनर्वसन हो या कंपेंसेशन है या रिजर्वेशन है, सब के बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके कुछ न कुछ जरूर हल निकालेंगे। समय आप सब लोग को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। माझी माननीय खासदार आणि आमदार साहेबांना एक रिक्वेस्ट आहे। माझी म्हणजे आमच्या सगळ्याच लोकांची ह्या 43 बिल्डिंगच्या लोकांची रिक्वेस्ट आहे, ज्या बिल्डिंग तुटल्या आहेत, जो बिल्डिंग टूटा है उसका सर्टिफिकेट कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन रिहैब जो है, इन रिहैब के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे बोला है। रिहैब करने के बाद ही डिमोलिश करना, ऐसे उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया है और इसलिए उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये अधिकारी जा रहे हैं। ये पुलिस महानगर पालिका के उन्होंने जो बोला इसलिए पुलिस आई है, इनकी पुलिस का कोई इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि पुनर्वसन होना चाहिए, हमारा मानना है। पुनर्वसन होना चाहिए, महानगर पालिका मानना है, राज्य सरकार मानना है, लेकिन उसके बारे में ठोस धोरण नहीं है। जो अनधिकृत बांधकाम हुए हैं अगर वो तोड़े जाते हैं तो उसके बारे में पुनर्वसन क्या ठोस जो धोरण है राज्य सरकार का नहीं है। इसीलिए हम स्पेशल डिमांड करेंगे राज्य सरकार की तरफ से कि महानगर पालिका के पास इसका उत्तर नहीं है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इनका पुनर्वसन किया जाए। इसीलिए तो हम पेटिशन डाल रहे हैं। पेटिशन का हियरिंग मंडे या ट्यूसडे तक होने वाला है। हमारा मानना है, हमारा आग्रह ये रहे कि तब तक राज्य सरकार की तरफ से कुछ इंटरवेंशन हो जाए ताकि इन रहवासियों का कुछ दिलासा मिल सके। ते लवकर देण्यासाठी आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगू, ते मिळून जाईल। आपने भी कहा कि मीडिया जो है वो गलत दिखा रहा है, तो 2009 के बाद से नगर सेवक इस एरिया का आपका भारतीय जनता पार्टी का 2011 में आमदार थे विवेक पंडित, वो भारतीय जनता पार्टी के इससे सहयोग से जीते। उसके बाद में 2014 से लगातार खासदार भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मीडिया के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ किया? आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, 2015 के बाद इधर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। ये आप पूरा नॉलेज लेके बात कीजिए। और किसने क्या किया 2007 से लेके 2015 तक, या अभी तक बोलो, जब तक हमारे आमदार नहीं आए उससे पहले इधर मेयर उनका था, आमदार उनका था, इनफैक्ट एक बार खासदार भी उनका था। ये अगर ये सब चीज़ उस वक्त अगर रोकी गई रहती ना तो आज ये दिन नहीं होता है। एक मिनट विपक्ष मैं जब विपक्ष में था तभी उस वक्त ये काम हो रहा था, उस वक्त तभी मैंने रोका था कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद जब भी इधर का नगर सेवक मेरा प्रथम करते हुए था, इधर रोड रास्ता स्ट्रीट लाइट दिया ना, वो हमने ही दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रॉपर्टी टैक्स भी हम लोग ने और पानी भी हम लोग ने दिया, पानी भी दिया। एक मिनट देखिए दिया, क्यों? पानी सबके लिए चाहिए, पानी ये मूलभूत सुविधा है, ये सबको देना चाहिए, इस हिसाब से हमने दिया। जभी क्योंकि देना चाहिए। पानी के बारे में कैसे नहीं दे सकते, पानी देना ही है, बराबर ना? एकदम नहीं एक मिनट पहले ही लग चुका था, पहले ही सबको रस्ते पे लाएंगे क्या? आपका